राजा जनक के दरबार में एक बार ब्रह्म चर्चा चल रही थी। याज्ञवल्क्य जनक के राज पुरोहित थे। चर्चा थी वेद पर आधारित, देवताओं की संख्या और कोटि पर। विदग्ध एक और मुनि थे वहां पर। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जो हमें देता है वह देवता है, तो फिर देवता कितने हैं? आप वेदों के आधार पर उनकी कोटि कैसे निर्धारित करेंगे? विदग्ध जी ने आगे पूछा, दिव्य शक्तियों से युक्त सभी जड़ और चेतन भी देव हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र से लेकर माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि सभी को देवता कहा गया है। देवताओं की संख्या के बारे में एक भ्रम हो रहा है, तो आप कृपया करके वेदों के आधार पर इसका निदान करें। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया। हे विदग्ध जी, 33 कोटि के जड़ चेतन ही देवता हैं। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र एवं प्रजापति। वेद इन 33 प्रकार के देवताओं के बारे में कहते हैं। विदग्ध जी ने आगे कहा, इनके नाम विस्तार पूर्वक बताइए ऋषिवर। याज्ञवल्क्य जी ने देवताओं का परिचय देना शुरू कर दिया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये हैं 8 वसु, 10 प्राण और 11वीं आत्मा हैं, और यही 11 रुद्र हैं। इनके शरीर त्यागने पर शरीर व्यर्थ हो जाता है और बंधु बांधव रोने लगते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र कहा गया है। 1 वर्ष के 12 महीने ही 12 आदित्य हैं। ये मास मनुष्य की आयु क्षीण करते हैं, इसीलिए इन्हें आदित्य कहा गया है। गर्जना करने वाला बादल ही इंद्र है, इसीलिए परवर्ती काल में इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाने लगा। यज्ञ को ही प्रजापति समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे मुनिवर विदग्ध, देवताओं की संख्या अन्य प्रकार से भी बताई गई है। अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, पृथ्वी और द्युलोक, इनको सट देव कहा गया है। अब विदग्ध जी आगे पूछते हैं, तो फिर 2 देव कौन से हैं? याज्ञवल्क्य जी ने बताया, अन्न और प्राण, इनको 2 देवता कहा जाता है। विदग्ध जी ने फिर आगे प्रश्न पूछा, फिर एक देव किसे मानेंगे? तो प्राण रूपी परमात्मा को ही एकमात्र देव या परम देव कहा जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने वेदों में वर्णित देवताओं के बारे में ये सरल व्याख्या की है। इससे जनक की सभा में मौजूद सभी विद्वान नतमस्तक हो गए और उन्हें श्रेष्ठ मान लिया। याज्ञवल्क्य जी ने इस प्रकार 33 करोड़, जिनको हम कहते हैं, उन 33 कोटि के देवताओं के बारे में बताया, जिसे वेदों में मर्मज्ञों ने स्वीकार किया है। कोटि के दोस्तों 2 अर्थ होते हैं, वर्ग और करोड़। इसीलिए देवताओं की 33 कोटि मानी जानी चाहिए, न कि 33 करोड़। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज आपको 33 कोटि का मतलब ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।